हेलो एवरीवन, मैं एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर अंजना नायर आज आप सबके साथ में अपना एक थॉट शेयर करने के लिए मैं आई हूँ। आज हम बात करेंगे हम पर। हम यानी कि आप और मैं। हम आप सबको अपना बचपन याद होगा और हम अब अपने बच्चों का भी बचपन देख रहे हैं। क्या ऐसा कभी हुआ कि हमारी माँ ने हमें कोई बात समझाई हो, कुछ कहा हो और हमने एक बार में माना हो? नहीं मानते, कोई नहीं मानता। हमारे बच्चे भी नहीं मानते, टालते हैं बात को। अभी नहीं, थोड़ी देर में करेंगे, कल कर देंगे। अच्छा भी कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो माँ की एक बार में बात को मान ले। ऐसे ही जिद्दी बच्चे धरती माँ के हम भी हैं। इस प्रकृति के ऐसे ही जिद्दी बच्चे हम भी हैं, आप भी, मैं भी। अब जब ये लॉकडाउन हुआ तो इस टाइम पर मैंने महसूस किया, ये मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना थॉट है, कि जब जिद्दी बच्चे होते हैं तो माँ उन्हें समझाने के तौर पर उन्हें थोड़ा सा पनिश करती है। शायद वही धरती माँ ने हमारे लिए भी किया, हमें पनिश किया। आज हम सब लॉकडाउन में हैं। हम सब अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जीना सीख गए हैं। कम खर्चा कर रहे हैं, जो है जितना है उसमें एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि हम समय अनुसार अपने आप को ढाल रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे हैं इस समय, और जितना है उसमें जीने की आदत डाल रहे हैं। हम यहाँ सीख रहे हैं सफाई से रहना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। हम योग की तरफ बढ़ रहे हैं। हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि हम परिवार में कोई परेशान ना हो। किसी की तबीयत तो खराब नहीं हुई है, कोई चिंता में तो नहीं है, समय पर सबको खाना मिल जाए। ये सीख ले रहे हैं। ये वो सीख है जो बहुत पहले कहीं हम पीछे छोड़ आए थे। एक परिवार में हम रहना सीख रहे हैं। नहीं तो ऐसा भी होता था, लोग मुझे फोन करते थे, और जब क्लाइंट से मैं मिलती हूँ, कि फैमिली में इतनी प्रॉब्लम होती है कि सामने एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं, साथ बैठकर खाना नहीं खाते हैं। लेकिन वही सारे लोग हैं आज जो एक घर में बंद होकर के इतने दिन से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और शायद एक दूसरे को समझ रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं। आजकल हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं। भागा दौड़ी की जिंदगी से हम बाहर आ चुके हैं। आराम, मानसिक शांति कई लोगों को अभी भी है। काम का लेके प्रेशर है, और भी चीजों का वर्कलोड है, और भी जिंदगी में ऐसी समस्याएं हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके आप देखेंगे कि वो सारे लोग शांत हैं। उन्हें पता है कि आगे स्टेप क्या उठाना है। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति ने हम जिद्दी बच्चों को, हमारी माँ ने वही एक चपत लगाई है, संभल जाओ, अभी भी वक्त है। जी हाँ, संभल जाओ, अभी भी वक्त है। अब जब ये लॉकडाउन खत्म होने वाला है, गवर्नमेंट ने हमारी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जो दी हैं, उस सारी ही गाइडलाइंस का प्लीज पालन कीजिए, क्योंकि कोविड अभी कहीं नहीं जाने वाला है। हम सबको इसके साथ में जीना सीखना पड़ेगा, ये आप सब जानते हैं। आज ये थॉट मैंने आपके साथ में इसलिए शेयर किया कि शायद मेरा ये सोच, मेरी ये समझ शायद आपके काम आ जाए। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ में ज्योतिष को लेकर के, टैरो को लेकर के कुछ चीजें शेयर करती हूँ। आज भी मैं आपको एक वास्तु टिप जरूर दूंगी, हमेशा की तरह। लेकिन साथ ही साथ में आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगी कि अब जब ये लॉकडाउन खुल रहा है, आप लोग गवर्नमेंट की बताई हुई सारी गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए।
बच्चों का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए इसी तरीके से, क्योंकि जिंदगी पटरी पर अब धीरे धीरे आना शुरू हो रही है। अब एक वास्तु टिप, छोटा सा वास्तु टिप ये कि अगर हमारे घर में दवाइयां हैं तो कोशिश कीजिए वो किचन में ना रहें। किचन में दवाई कई लोग फ्रिज में रख देते हैं, वो बड़ी मजबूरी वाली बात है, लेकिन अगर दवाइयों को फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है तो उसके ऊपर सजा करके मत रखिए किचन में। दवाइयां किचन में मत रखिए। दवाइयों के लिए हमेशा पूर्व दिशा या उत्तर दिशा बेटर रहती है, लेकिन वो भी किसी अलमीरा में बंद करके या किसी बॉक्स में बंद करके रखिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर से बीमारी खत्म होगी। लेकिन अगर किचन में दवाइयां हैं तो यकीन मानिए बीमारियां कहीं नहीं जाने वाली। एक गलती लोग और करते हैं, दवाई को हाथ में ले जा करके किचन में खा लेते हैं। ये गलती भी मत कीजिए। जब भी आपको दवाई खानी है आप पूर्व दिशा में मुंह करके अपने सीधे हाथ में दवाई लेकर के उल्टे हाथ से आप दवा खा सकते हैं। तो आप देखिए, ये बहुत छोटे छोटे वास्तु टिप हैं आपके घर से बीमारियों को भगाने के लिए। आज नदियां साफ हो चुकी हैं, प्रकृति हमारी साफ हो चुकी है, इसे ऐसे ही साफ रहने दीजिए। अपनी भी सफाई रखिए और इस धरती माँ की भी, क्योंकि मदर अर्थ है तो हम हैं। आई होप कि आपको आज का मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और ये वास्तु टिप भी आपको पसंद आएगा। मुझसे जुड़ने के लिए आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। आपकी किसी भी समस्या का समाधान आपको यहां मिलेगा। आप अपने लिए टैरो रीडिंग करा सकते हैं, कुंडली मैचिंग करा सकते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी आपके जीवन की आप यहां पर कुंडली के द्वारा जान सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट बार मैं कोशिश करूंगी आपको फिर से एक अच्छा और प्यारा सा वास्तु टिप देने के लिए, इजी वास्तु टिप देने के लिए। तो आई होप आप सब खुश रहेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और गवर्नमेंट के द्वारा बताई गई सारी गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। नमस्कार।